Assalamualaikum my dear students. Question number 3 A part. Consider the equation y equal to 2x plus 9. फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल. नीचे आपको टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, मतलब ये कि इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 9 ले. ये किस चीज़ के लिए? ये आप ग्राफ पेपर के लिए भी ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. कंसिडर लेना होगा और टेबल को कंप्लीट करने के लिए भी आपने ये इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, कैसे इस्तेमाल में लाएंगे? यहाँ पर x की वैल्यूज़ आपको टेबल में गिवन है -8, 0, 4 और y की वैल्यूज़ हमें मालूम करना होगा. और ये -7, 9, 17 ये कैसे आए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इधर देखें, इक्वेशन है 2x प्लस 9. y की वैल्यू मालूम करनी है और अगर x की वैल्यू हम रख ले -8. ओके, तो x -8 मैंने पुट किया, इसे आता है -16 प्लस 9. सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसे आता है -7. तो यहाँ पर -7 पुट हो गया. अगर x की वैल्यू 0 हो तो y क्या होगा? ठीक है, तो हम इक्वेशन लेते हैं, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 9. x की जगह पे हमने रख दिया 0, तो ऐसे आता है 0 प्लस 9, ऐसे 9 वैल्यू आती है. और अगर x की जगह पे हम रख ले 4 तो फिर y क्या होगा? y इक्वल टू 2x प्लस 9. तो x की जगह पे 4 रख ले. ठीक है, कैलकुलेट करें, ऐसे आता है 17. ओके, तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया. ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया. नीचे आपको बताया जा रहा है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर. क्या बताया जा रहा है? ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस. ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 9. मतलब इस y इक्वल टू इस इक्वेशन का ग्राफ आपने ड्रा करना होगा. ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं. देखिए, सेकंड पार्ट में आपको ये ग्राफ गिवन है. यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको स्केल बताया गया था कि यूजिंग अ स्केल, स्केल को ले. ठीक है, इस्तेमाल कर ले. ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट. देखो x एक्सिस ऑन द x एक्सिस ना, x एक्सिस का स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट. मतलब यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ना, ठीक है, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर हर यूनिट्स को आपने 1 सेंटीमीटर लेना होगा. और y एक्सिस पर एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस. मतलब y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर टू 4 यूनिट्स लेना होगा. y एक्सिस पर ये 1 यूनिट है ना, मतलब ये 4 यूनिट्स जो है ना, 4 यूनिट्स. y एक्सिस पर 4 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर लेना होगा. सॉरी, और x एक्सिस पर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेना होगा. दोबारा सुन लें, x एक्सिस पर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेना होगा और y एक्सिस पर 4 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना होगा. 4 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लेना होगा. ओके, मैंने ये ग्राफ ड्रा किया है. देखिए, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर स्केल के मुताबिक मैंने ये ग्राफ ड्रा किया है. अब ये लाइन ड्रा करनी है. ये लाइन कैसे हम ड्रा करेंगे? इस टेबल की मदद से ड्रा करेंगे. इस टेबल में आपको इस टेबल में आपको मतलब वैल्यूज गिवन थे ना, सही है. ये -7 आया था, ठीक है, ये 9 आया था और ये 17.
ओके, तो इसके मुताबिक हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ना -8 -7 है, -8 -7 मतलब x एक्सिस पर -8 है, तो यहाँ पर आ जाइए x एक्सिस है, ये -8 हो गया। ओके, और y एक्सिस क्या है -7, y एक्सिस पर -7 है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस है तो 4, तो 5 6 7 मतलब इधर देखिए 4 5 6 7, तो इसके सीध में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट बनता है। ठीक है, तो मतलब x y एक्सिस पर ये -7 बनता है, और जो y है ना x है ना x एक्सिस, ठीक है, जो x एक्सिस उस पर -8 आता है। ठीक है, -8 आ रहा है, सही है। तो ये कोऑर्डिनेट्स और अब ये कोऑर्डिनेट्स मतलब x 0 है, हाँ, तो y क्या होगा 9, यहाँ पर y जो है ना इधर 8 है और 1 मतलब तो 1 इसके साथ हो जाए तो 9 हो जाएगा ना, 8 9 9, तो ये वाला पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब ये 4 17 4 x है, ठीक है, x यहाँ पर, ठीक है, और 17 ऊपर जाए, देखिए ये y है ना y, तो यहाँ पर आ जाए ये 16 हो गया 17, इसके सीध में ये वाला पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। सही है, तो मतलब हमने ग्राफ पेपर के शीट पर हमने इसी स्केल के मुताबिक ये इक्वेशन ड्रा कर दिया। ठीक है, इसको प्लॉट करवाया। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन y इक्वल टू 1 मतलब 1/4 x प्लस 2। ठीक है, ये x जो है ना ये 1 के साथ है, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये इक्वेशन आप पहले तो इक्वेशन ये गिवन था ना, अब यहाँ पर बी पार्ट में आपको इक्वेशन ये गिवन है, और भी बताया जा रहा है कि ये इसका भी आपने टेबल कंप्लीट करने के इससे क्या आता है। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखिए यहाँ पर टेबल गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको आप कॉपी करें और कंप्लीट करें इसको। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया है और कंप्लीट किया है। कैसे कंप्लीट किया है देखिए, अगर x की वैल्यू -8 हम रख लें इस इक्वेशन में, तो y 0 आएगा। कैसे 0 आएगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो y इक्वल टू x/4 + 2, यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम रख लें -8, इधर -8, ठीक है, -8 डिवाइडेड बाई 4 + 2, तो इसको सिंप्लीफाई करें से 2 आता है। ठीक है, -2 + 2, तो इससे 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर 0 आया है। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 0 रख ले तो 0 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाई तो 0 हो जाएगा, 0 + 2, तो इससे 2 आता है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 रख ले तो फिर इससे y की वैल्यू 3 आता है। ठीक है, आप ट्राई करें, मतलब x की वैल्यू 4 रखने, 4 डिवाइडेड बाई 4 इससे 1 आता है। ठीक है, तो +2 आप खुद ट्राई करें तो फिर इससे ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह इधर देखें तो y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे क्या आता है 1 + 2, तो इससे 3 आता है। यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि ऑन द सेम एक्सिस इन ए, ठीक है, सेम एक्सिस इन ए, मतलब ड्रा द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ ड्रा करें। सही, मतलब ये कि सेम एक्सिस, ये इसका आपको जो एक्सिस बताए गए थे ना, ठीक है, इसी के एक्सिस के मुताबिक आपने मतलब इसी ग्राफ पर आपने ये लाइन भी ड्रा करनी है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये भी आपने इसी पे ड्रा करनी है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के क्या इधर है
तो इधर देखें, यहाँ पर फर्स्ट -8 और 0 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रा करने जा रहे हैं। देखें x क्या है -8 ये, और y क्या है 0, तो मतलब पॉइंट ये बन गया। तो मतलब -8 और 0, तो ये पॉइंट बन गया, सही है। और अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। और फॉर 3, तो फॉर 3 x 4 है, यहाँ पर x एक्सिस पर 4 है, ठीक है। और y 3 है। ये बॉक्सेस जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इसको काउंट कर लो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आता है, तो मतलब 4 3, सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाए, ओके। अच्छा तो अब सी पार्ट में बताया जा रहा है कि हिंट सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नीचे आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, 2x - y = -9 एंड x - 4y = -8। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इधर देखिए सी पार्ट में फर्स्ट आपको जो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है ना, 2x - 9 है, यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया 1। और जो सेकंड वन है x - 4y = -8, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 2, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो y है ना, y, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और -9 को इधर ले आता हूँ। तो मतलब आप यहाँ पर इक्वेशन से आपको कुछ इस तरह ही बन जाएगा। फॉर मतलब y = 2x + 9, ठीक है। ये y = 2x + 9 ये कैसे आया, अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। इधर देखिए, तो मतलब 2x - y = -9 है ना, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं डायरेक्ट नहीं ले आता ताकि आप समझ आए। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 9 को इधर ले आओ, ठीक है, तो +9 हो गया। तो मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। अब इधर देखिए फ्रॉम 2, इस 2 इक्वेशन से हम 4y को अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये उधर ले आते हैं और ये भी इस तरह करना है, ठीक है। तो ऐसे ये इक्वेशन बन गया ना। मतलब लिसन, यहाँ पर अगर आप और करें ना, तो ये इक्वेशंस इस फर्स्ट इक्वेशन से आ गया है। मतलब y = 2x + 9, ये इस फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन से ये आया है, मतलब y = x / 4 + 2। अगर अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को अगर गौर से देखें ना, तो ये फर्स्ट पार्ट में ये वाला इक्वेशन था, नज़र आ रहे हैं ना। और ये जो सेकंड वन है ना, ये वाला, ये लाइन, ठीक है, ये इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन था, नज़र आ रहा है ना, ठीक है, सेम है ना। तो इन दोनों का हमने यहाँ पर ग्राफ पे लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है। लाइन ड्रा किए हैं, तो इधर देखिए, तो इन दोनों लाइंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है -4 और 1। तो मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है -4, मतलब ये है कि फ्रॉम ए पार्ट में जो हमने ग्राफ ड्रा किया था ना, और एक ए पार्ट में 2 पॉइंट पर, ये यहाँ पर देखें, ठीक है। ए पार्ट में जो सेकंड पार्ट है ना 2, ठीक है। तो यहाँ द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट -4 1, ठीक है, यहाँ पर 4 1 पे -4, 1। तो द सोल्यूशन सेट इज x = -4 एंड y = 1, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नीचे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। आपने ग्राफिकल मेथड के ज़रिए आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आपको गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये ग्राफ इस इक्वेशन की मदद से हमने ये ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज़ फर्जी लिए हैं, x की वैल्यूज़ लेट सपोज लिए हैं -3 1 3, ये मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 0 1 2 3 वगैरह भी ले सकते हो, या जो मन में आए बस ले सकते हो, ठीक है। आपको जिस तरह आसानी हो, बस कंसेप्ट क्लियर कर, रट ना लगे कि यहाँ पर मैंने -3 1 3 लिया है तो आप भी इस तरह ले, नहीं नो, आपने कंसेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप 0 1 2 भी ले सकते हो, सही है। अच्छा, तो मैंने -3 ले लिया तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ गया। ये कैसे आया, ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 है ना, सही है। तो अगर x की वैल्यू -3 ले इधर ये वाला, ठीक है, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है। तो -3 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो -3 उधर ले जाए तो क्या आता है, तो +3 हो जाएगा ना। तो +3 करे तो इसे 6 आता है, तो मतलब 2 पर डिवाइड करें तो इससे क्या आता है 3, तो y इक्वल टू 3 देखे y मालूम हो गया। अगर अब x की वैल्यू हम 1 रख ले तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन ये है, ठीक है, जो फर्स्ट जो इक्वेशन ही हो गया, सही है, ये इक्वेशन है, सही है। अब x की वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आता है, अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, ये 1 उधर जाए तो इससे क्या आता है 2, तो 2 सिंप्लीफाई कर ले तो y 1 आता है। तो इस तरह अगर आप x की वैल्यू 3 रख ले तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरह ये इक्वेशन भी है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पहले -3 रखना है, जब रखेंगे आपको y की वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर अगर आप 1 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो फिर y की वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ, मैं एक फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इधर देखें 2x प्लस 4y 6, ठीक है। मैं ये सारे पार्ट्स आप पे क्यों छोड़ रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और फिर आप खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तब आप जो है ना ये मैथमेटिक्स सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इधर x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -3, तो -3 मैंने रख लिया, तो अब आता है x की वैल्यू -3 रखता हूँ, देखिए तो y की वैल्यू क्या आएगा, देखिए -6 आता है, ठीक है। तो -6 तो +6 हो गया, तो इसे 12 आता है, तो 4 1 से 4 4 3 से 12, तो y की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। देखिए प्रूफ हो गया। तो इस तरह y की वैल्यू 1 0 भी आ जाएगा जब अगर आप x की वैल्यू 1 3 रखेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जब ये रखेंगे ना तो फिर इस ग्राफ मतलब ये टेबल की मदद से हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। इस टेबल से पहले हम इस टेबल वाले मतलब इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर के शीट पर हम ड्रा करते हैं, इधर यहाँ पर, ठीक है। -3 पहले हम ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ड्रा करते हैं इसी पे, -3x है, तो इधर देखिए -3, ठीक है। और y क्या है 3, तो ऊपर देखिए ये 3, तो मतलब ये और ये यहाँ पर जो पॉइंट बनता है ना तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो फिर 1 1 है, x 1 है और y 1 है, तो x ये है, ये ठीक है, x 1 है और y ये है, सही है, और y 1 है, सही है, यहाँ पर ये पॉइंट आता है। तो फिर 3 0
तो फिर 30 ये पॉइंट, मतलब इस लाइन को हमने सीधा ड्रा किया, सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिलाया तो ये लाइन, ये इक्वेशन लाइन बन गया। ठीक है, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 3 इसका लाइन हमने प्लॉट करवाया। ठीक है, ग्राफ पेपर के शीट पर। अच्छा, तो अब ये 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 हम अब इसका बना रहे हैं, ये जब ज़रूरत हो तब बनाएं। ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया, अब ये इसका भी बनाने जा रहे हैं। देखिए -3 इसका भी यही आ रहा है, इधर देखिए इसका भी यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 का भी यही लाइन आ रहा है। अगर इस दोनों टेबल्स को आप गौर से देखें तो दोनों टेबल सेम हैं। ठीक है, और सारे कोऑर्डिनेट सेम हैं, तो इसी लाइन पर ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब the graphs of each pair of simultaneous equations are identical. ठीक है, the simultaneous equations have an infinite number of solutions. मतलब ये दोनों आगे जाएंगे 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 जाएंगे, तो मतलब जितना भी हम इसको आगे मज़ीद एक्सटेंड करते जाएंगे ना, ठीक है, प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, तो ये आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट इसका नहीं आएगा। जब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नहीं आएगा तो ना तो यहाँ पर n इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस इक्वेशंस के। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट को देखिए, 4x प्लस y इक्वल टू 2, इनकी मदद से हमने ये टेबल बनाया। मतलब x की वैल्यू -2 0 2 रख लिया, तो फिर y की वैल्यू आपको ये आया। ठीक है, इसका तरीका मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप उस तरह ट्राई करें, खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो फिर सीख जाएंगे। सही है। अच्छा, तो मतलब ये टेबल आप खुद बनाएं, तो इनकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, और इस तरह इस इक्वेशन की मदद से ये टेबल बनाएं। जब कंप्लीट करेंगे, और ये हाँ ये बात याद रखें, यहाँ पर जो x की वैल्यूज मैंने रखे हैं ना, ये मैंने फर्जी रखे हैं। ठीक है, इस लाइन को प्लॉट करवाने के लिए जो है ना, इस लाइन को ड्रा करवाने के लिए मैंने ये रखे हैं। आप खुद भी रख सकते हो, वो 0 1 2 3 वगैरह ले सकते हो। ठीक है, आंसर सोल्यूशन सेम आएगा। अच्छा, तो ये टेबल बन गया, तो फिर आप इसका स्केल लें कि ये हम ग्राफ पेपर पर हम कितने स्केल के मुताबिक ड्रा करेंगे। तो ले, आपकी मर्जी है, जितना आप ले सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लिया है, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर टू 5 यूनिट्स लिए है। इस ग्राफ का भी देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन आ रहे हैं ना। ठीक है, द ग्राफ्स ऑफ ईच पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसी वजह से द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। अब सी पार्ट को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का ये टेबल बन गया और सेकंड इक्वेशन का ये टेबल बन गया। तो इन दोनों को हमने इस ग्राफ पेपर पर ड्रा करवाया। जब ड्रा करवाया इसके इस स्केल के मुताबिक, मतलब एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लिया, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लिया। ठीक है, जब इसको मैंने ड्रा किया तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, तो इस मतलब ये एक लाइन बनता जा रहा है। The graphs of each pair of simultaneous equations are identical. The simultaneous equations have an infinite number of solutions. D part भी इस तरह है। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का ये टेबल और सेकंड इक्वेशन का भी ये टेबल आएगा। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इस स्केल के मुताबिक ही मैंने ग्राफ ड्रा किया है। आप इसको स्टडी करें, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, द ग्राफ्स ऑफ ईच पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, देन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन।